Good morning, my little stars. How are you all? Hope you all are fine and safe. So, my dear students, these days we are learning communication. Communication क्या है ये आप सबको पता है. आपस में बातचीत करना, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने. ओके. तो कम्युनिकेशन के अंदर बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी थी. एक बार उसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपनी लास्ट क्लास को. कौन कौन सी टाइप हमने पढ़ी थी. मेरे बताने से पहले यू ऑल जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट. आप लोग अपने माइंड में वो टाइप्स जो हैं वो याद कीजिए और मेरे साथ साथ बोलेंगे. ओके. कौन कौन सी टाइप है. वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, written communication, and the fourth is yes, visual communication. So we have four types of communication. In my last class, we have discussed about verbal communication, right? I have told you about verbal communication कि verbal communication क्या है, उसकी advantage क्या है, disadvantage क्या है. In our today's class, we are going to learn about non-verbal communication. Non-verbal, verbal क्या है, जो बोल के हो रही है, जो orally हो रही है, जिसमें words को, sentences को use कर रहे हैं. नॉन वर्बल क्या है, जिसमें आप बात नहीं कर रहे हो. नॉन वर्बल जिसको आप किसके थ्रू कर रहे हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने हैंड मूवमेंट्स, अपने जेस्चर्स के थ्रू. ओके. अपने जनरल बिहेवियर्स के थ्रू आप बात को एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरों के सामने. ओके. छोटा सा एग्जांपल दूं इसका. सपोज आप घर में हो. ठीक है. आपको कोई काम आप कर रहे हो जिसके लिए मम्मा आपको मना करना चाह रही हैं. कई बार क्या होता है, वो जस्ट आपको गुस्से से देखती हैं और आपको पता लग जाता है नहीं ये काम तो करना ही नहीं है ना. दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अभी आपसे कोई पूछता है कैन यू गिव मी योर पेन, आप यस में अपनी नेक को मूव करते हो. ठीक है. जब आप अपनी नेक को हिला रहे हो, यस कर रहे हो, तो ये क्या है, यस. जब आप किसी बड़े को देखते हो, यू जस्ट बेंड योर हेड और आप उनको क्या करते हो, ग्रीट करते हो. दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मंदिर के बाहर से जब आप क्रॉस होते हो, आप क्या करते हो, दोनों हाथ जोड़ते हो. ठीक है. और अपना सिर झुकाते हो. वो क्या है, भगवान के सामने आपका सिर झुका. आपका वो जो जेस्चर्स है, वो उस टाइम के जेस्चर ने क्या बताया कि आप भगवान को मतलब भगवान जी के लिए ये कर रहे हो. ठीक है. हाथ जोड़ रहे हो, अपना सिर झुका रहे हो, ये आप भगवान जी के लिए कर रहे हो. तो ये क्या है, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बिना बोले अपने जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को दूसरे को प्रेजेंट करना. ओके. दमशराज जैसे गेम्स हम लोग खेलते हैं, वो क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉन वर्बल, है ना. बट दिस इज नॉट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब बातचीत हो जाए. मतलब आप अपनी बात किसी को समझा दो अपने एक इशारे के थ्रू. आपको कोई सपोज आपका कहीं रिमोट पड़ा है टीवी का, आपने जस्ट इशारा किया, यू जस्ट डू अ जेस्चर एंड द अदर पर्सन. So students, as you all know, we are learning about non-verbal communication, and I was telling you about all the types of communication that are non-verbal. So now let's see the definition of non-verbal communication. आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करोगे. ठीक है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज. आपको पता है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, राइट. तो नॉन वर्बल इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स. नॉन वर्बल है तो इसमें वर्ड्स यूज नहीं होते हैं. Our body language, facial expression, hand movements, gestures and general behaviors are used for sending and receiving message. हमारी क्या यूज होता है, बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारे जेस्चर्स, इनको यूज करते हैं हम मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए. ओके. तो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सिंपल है, आप अपनी जनरल लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में काफी बार करते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके. तो द नेक्स्ट इज एक और. यस.
बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, इसको नोटबुक में नहीं करना है, आपको ड्रॉ नहीं करना है अपनी नोटबुक में। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, दिस इज विच सिंबल इज इट? thumbs up symbol. Okay, if you like something, so you give your thumbs up. So this is happiness, this is sadness, these are the facial expression of non-verbal communication. Okay, anger, yes, you can see and understand. Fear, अब आप इसको देख के समझ सकते हो, if he is smiling it means there is a expression of happiness, it means he is happy. ऐसा तो नहीं है ना हंस रहा है बट ही इज वेरी सैड और ही इज वेरी एंग्री, नो। तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. And one more example, this is also example of non-verbal communication. In our country, we greet someone with namaste. How we do this? By placing both hands together with a single bow. Is a very common non-behavioral, non-verbal communication. Okay. रिस्पेक्ट को शो करने के लिए हम अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और बेंड करते हैं अपने को हल्का सा. तो दिस इज non-verbal communication. In this way we show the respect towards the other person. Okay, तो ये आपको ये भी कॉपी में नहीं लिखना बच्चों, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, अब नेक्स्ट ये है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कौन कौन से कंपोनेंट हैं? कंपोनेंट मतलब क्या क्या चीजें हैं जिनको यूज करके आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो. आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजिशन. यस, व्हाट इज दिस प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन? आपकी पोजीशन ये एक्सप्लेन करती है, ये आपको मतलब हम सामने वाले को पता चलता है आपकी पोजीशन से कि आप किस तरह की बात जो है सामने वाले को बताना चाह रहे हो. यू ऑल नो, if you are giving respect to a teacher, so you will talk to that teacher with a रिस्पेक्टेबल डिफरेंस, है ना. डिस्टेंस में आप बात करोगे, ऐसा नहीं है कि आप टीचर के बहुत पास है, बहुत ज्यादा दूर जाके आप चिल्ला के बोलोगे, नहीं. आपको पता है आपको अपने टीचर से बात करनी है, आप एक जो एग्जैक्ट एक डिस्टेंस होना चाहिए आप में और टीचर के बीच में, आप इस तरीके से खड़े होते हो और उनसे बात करते हो, है ना. वो एक डिस्टेंस अलग होता है. और अगर हम बात करें आपकी और आपके फ्रेंड की, फ्रेंड से तो आप गले में हाथ डाल के भी उसके साथ घूमते हो, उसके पास भी बैठते हो, कई बार उससे झगड़ते भी हो, तो वो डिस्टेंस अलग होता है. सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन मीन्स एज पर द अदर पर्सन, आप अपनी पोजीशन खुद डिसाइड करते हो कि मुझे किस पोजीशन में खड़ा होना है. सपोज आपका कोई बड़ा है, कोई नोन है जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उसके कंधे पे हाथ रखकर तो आप उससे बात नहीं करोगे ना, नो, दिस इज नॉट राइट. सो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, by giving or by standing on the respectable distance. You are explaining the other person the respect you have in about that person. Okay, means कि आपके अंदर जो रिस्पेक्ट है दूसरे पर्सन के लिए, वो शो आप करते हो कैसे? एक डिस्टेंस मेंटेन करके. तो दिस इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन, कि एक प्रॉपर पोजीशन पे खड़े हो रहे. यहाँ हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या है नॉन वर्बल के. आई कांटेक्ट, यस, आई कांटेक्ट के थ्रू भी हम अपनी बात को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं. एप्रोप्रिएट वॉइस टोन, यस, आप अपनी वॉइस की टोन से, मतलब बोल के नहीं, यस, आप वर्ड्स या साउंड्स तो यूज कर ही नहीं सकते नॉन वर्बल में, बट आप कुछ साउंड ऐसा मतलब कर सकते हो जिससे कोई बात को समझ पाए. ओके, so this is components of non-verbal communication. Okay, so now we learn or understand about the advantage and disadvantages of non-verbal communication. Advantage क्या है? Non-verbal जो communication है उसकी cues easy होते हैं देने. cues मतलब signals, symbols. आप किसी को आसानी से इशारे से बता सकते हो कोई बात, आपको जरूरी नहीं है कि बोलना है. सपोज आपका कहीं पर कोई पेन पड़ा है जो आप अपने घर में किसी से कह रहे हो कि मुझे वो पेन दे दो. अब आप ये पूरी लाइन बोलो या आप जस्ट आप क्या करो, एक जेस्चर्स करो, एक इशारा करो उनकी तरफ कि मुझे वो पेन चाहिए और वो आपको दे दे. तो दिस इज अ वे नॉन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन you can easily give your thoughts or your expressions to other person. Okay, next is
टाइम इज नॉट वेस्टेड। यस, टाइम सेविंग तो है ही, पूरी एक बात बोलने की बजाय जस्ट एक इशारे से या एक बॉडी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से आप बात समझा सकते हो। आप बहुत गुस्से में हो किसी से, किसी बात को लेके, आप उसको बोलो कि तुमने ऐसा किया वैसा किया और मैं तुमसे गुस्से में हूँ। या आप क्या करो, आप गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाओ, तो एक्सप्रेशन से तो जल्दी समझ आ जाता है ना कि ये काम किया था तो हाँ गुस्सा है। तो टाइम सेविंग इसीलिए बोला है इसको। इवन इलिटरेट पीपल, यस, सपोज आप बोल के या समझा के बात करोगे तो जो अनपढ़ लोग हैं वो ये चीज नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं पढ़ सकते, वो नहीं लिख सकते। तो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब उनको जेस्टर्स या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कोई बात समझाई जा रही है तो इलिटरेट लोग यानी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब डिसएडवांटेज क्या है? सपोज कोई बहुत लंबा मैसेज, आपने डिटेल्ड मैसेज किसी को देना है, तो क्या आप इतना डिटेल मैसेज इशारों में समझा सकते हो? नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। सो लॉन्ग मैसेजेस के लिए ये कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, लॉन्ग मैसेजेस कम्युनिकेट नहीं किए जा सकते बाय यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग जेस्टर्स, एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग समटाइम। यस, समटाइम्स क्या होता है कि जब आप जेस्टर्स के थ्रू कोई बात समझा रहे हो किसी को, हो सकता है सामने वाला आपके जेस्टर्स को ना समझ पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो उनका एक्सप्रेस करने का और आपका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो। तो वो आपके जेस्टर्स या आपके आई कांटेक्ट अगर ना अंडरस्टैंड कर पाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है ना। सपोज कि आप क्या कह रहे हो, आप यस करना चाह रहे हो, आपने मूव किया बट उन्होंने नहीं देखा, तो वो उसको नो समझ सकते हैं, है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। सो द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज लॉन्ग मैसेजेस ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, and second is it may lead to misunderstanding also sometimes. Okay, so students, these are the advantage and disadvantage of non-verbal communication. Today we learn about non-verbal communication. This is the second type of communication, as we are learning about types of communication these days, and this is the second type, non-verbal communication. So in your notebook you all have to write about the definition of non-verbal communication and then components of non-verbal communication. So you have to write 3 questions in your notebook. First is definition of non-verbal communication, and the second is components of non-verbal communication, and the third is advantage and disadvantage of non-verbal communication. Okay, students. So this is your work for the day. And now, very important instruction that I want to give to all my students. So dear students, as you all know, I am giving not, मैं आप लोगों को इतना ज्यादा काम नहीं दे रही हूँ दैट यू कांट डू इन अ डे। ओके, आप लोगों को मैं सिर्फ 2 या 3 स्लाइड्स में 2 या 3 क्वेश्चंस डेली देती हूँ। 2-3 क्वेश्चन आपको 5 और 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेट लगते हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखने में, इनको समझने में। 5-10 मिनट वीडियो देखी, उसके बाद आपने इनको लिख लिया अपनी नोटबुक में, योर वर्क इज ओवर। अगर आप क्या कर रहे हो, आप इन वीडियोस को जस्ट देख रहे हो और छोड़ रहे हो, या आप देख भी नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इनको छोड़ते जा रहे हो, आपके लिए काम बढ़ रहा है। स्कूल खुलेंगे उस टाइम आपका ये वर्क आपकी नोटबुक्स में कंप्लीट होना जरूरी है। ओके, अगर आप नहीं करोगे तो आपको बाद में इकट्ठा करना पड़ेगा, जो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू सजेस्ट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, just write these 2 or 3 questions that I send daily in your notebook. Okay, every day when I send, जैसे आज मैंने भेजा है, आप जस्ट उसको राइट कर लो अपनी कॉपी में। आपकी वीक में 2 और 3 क्लासेस होती हैं सिर्फ मेरे पास, 2 और 3 क्लासेस यानी 2 और 3 डेज आपको ये काम करना है। जस्ट उसी दिन आप उसको नोट कर लो, उसको अंडरस्टैंड कर लो, वर्क ओवर, आपकी टेंशन भी खत्म। ओके, आगे मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पढ़ाने वाली हूँ। टाइम मैनेजमेंट का भी यही मतलब है कि अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करके चलो कि आपके लिए काम बढ़ नहीं जाए बाद के लिए। ओके, तो आज का काम आज ही कंप्लीट करो, और जब आप लोग अपना वर्क कर लेते हो, आप इस वीडियो को देखोगे, ये वीडियो आपको समझ में आती है, आपको अंडरस्टैंड हो जाता है आपका टॉपिक अच्छे से, तो आप एक रिस्पॉन्स जरूर डाला करो ग्रुप में कि मैम हमने वीडियो देखा है और हमें समझ में आ गया है। ओके, और हमने अपना वर्क अपनी नोटबुक में कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।